नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं बीटीवी भारत। पीरपैंती नगर पंचायत की सामान्य बैठक गुरुवार को विरोध का भेंट चढ़ गया। नगर अध्यक्ष सोनिका देवी की अध्यक्षता में सामान्य समिति की बैठक शुरू हुई। कार्यपालक पदाधिकारी सोनी कुमारी ने जैसे ही संचालन शुरू कर रजिस्टर पर वार्ड पार्षदों से हस्ताक्षर करवाना शुरू किया। नगर उपाध्यक्ष सबरीन खातून के नेतृत्व में कुछ पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया। पार्षदों ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर बैठक बुलाई गई थी। सामान्य बोर्ड बैठक की सूचना 7 दिन पहले दी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद कार्यपालक पदाधिकारी सदन से निकल गई। उपाध्यक्ष ने कहा है कि 18 घंटे पहले पत्र देकर सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई गई, जो नियमानुसार नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी से जब विकास के मुद्दे और क्रय पर जानकारी मांगी गई तो वह नाराज होकर बैठक छोड़ चली गई। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर लूट मची है। नगर पंचायत में 50 श्रमिक काम करते हैं। सफाई के नाम पर हर माह 14 लाख रुपए की निकासी की जाती है। बिना अभिलेख खोले करीब 15 लाख की लागत से नगर पंचायत भवन का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। 40% कमीशन देने के बाद योजना पारित होती है। ग्राम पंचायत में जो ई रिक्शा 1,80,000 रुपए में खरीद हुई है, वही ई रिक्शा नगर पंचायत में 3,45,000 रुपए में खरीद दिखा राशि की लूट की गई है। नगर पंचायत में कोई कर्मी स्थायी नहीं है। स्थायी कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं की जा रही है। इससे नगर पंचायत के विकास कार्यों को पूरा कराने में दिक्कत हो रही है। इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रहा है। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा आरोप निराधार है। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी सोनी कुमारी ने कहा कि सभी आरोप निराधार है। अब तक जितनी बैठकें हुई हैं सभी नियमानुसार की गई हैं। योजनाओं को पारित करने के नाम पर कमीशन और ई रिक्शा की खरीद अधिक कीमत पर करने का आरोप भी निराधार है। जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। जबकि नगर पंचायत अध्यक्ष सोनिका देवी ने कार्यपालक पदाधिकारी पर लगाया जा रहा आरोप निराधार है। सारा कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। दुर्गा पूजा को लेकर जल्दबाजी में बैठक बुलाई गई थी। नगर पंचायत कार्यालय में समान समिति की बैठक की आयोजन की गई थी, जिस पर हंगामा किया गया है। क्या कुछ कहना है आप लोगों का? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी आप लोगों को हमारा नमस्कार है और दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो बैठक थी नगर पंचायत में पीरपैंती में, वो समान समिति बोल के मैडम रखी थी और इसका लेटर मुझे 18 घंटा पहले कल मिला है आज। और नीचे एजेंडा में उस बैठक में लिखा हुआ था कि दुर्गा पूजा साफ सफाई हेतु। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी दुर्गा पूजा का माहौल है, दुर्गा पूजा चल रहा है, तो ये दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर नगर पंचायत के अंदर जो भी साफ सफाई होना है उसको लेकर ये मीटिंग रखा गया है। तो हम लोगों ने मीटिंग में जब शामिल होकर मीटिंग जब स्टार्ट हुई तो अभी स्टार्ट ही हुई थी कि हम लोगों ने पूछा कि मैडम ये जो आप रजिस्टर दे रही हैं साइन करने के लिए, मैडम ने रजिस्टर, अभी कोई बात नहीं हुई थी और मैडम रजिस्टर बढ़ा दी हम लोगों को साइन करने के लिए। तो हम लोगों ने बोला कि मैडम अभी तो कोई बात भी नहीं हुई है, आप रजिस्टर दे दिए हम लोगों को साइन के लिए। तो मैडम बोली कि बैठक है, साइन कर दीजिए, क्या दिक्कत है। हम बोले नहीं, बैठक के बाद होता है साइन, पहले नहीं होता है। तो रजिस्टर जब हमने पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि समान समिति की बैठक है, दिनांक आज का 19 अक्टूबर। तो हमने बोला कि मैडम ये जो आप कल शाम में लेटर दी हैं और आज आप समान समिति की बैठक बुला ली हैं, तो समान समिति का बैठक बुलाने के लिए कम से कम 7 दिन पहले या 48 घंटा पहले आपको हमको सूचना देना होगा या लेटर इशू करना होगा या किसी भी माध्यम से हम तक सूचना पहुंचाना होगा। तो पहुंचवाने का कष्ट करेंगे। तो मैडम इसमें उतावला हो गई, उतावला होके बोली कि आपको अगर मीटिंग अटेंड करना है तो कीजिए, नहीं तो आप क्वेश्चन मत कीजिए। तो हम बोले कि क्यों नहीं करेंगे मैडम, हम वार्ड पार्षद हैं इस नगर पंचायत का, तो बिल्कुल कर सकते हैं आपसे क्वेश्चन। तो मैडम बोली कि नहीं, आप क्वेश्चन मत कीजिए, आप साइन कीजिएगा तो ठीक है, या मीटिंग अटेंड करना है तो कीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए। तो हम बोले नहीं, अगर आप समान समिति का बैठक बोल के अगर मीटिंग कर रही हैं तो हम इस पर साइन नहीं करेंगे। और दुर्गा पूजा बोल के अगर बैठक करेंगी साफ सफाई है तो हम बैठक करेंगे। तो इसके बाद मैडम उतावला होकर बोलने लगी कि आप कौन हैं यहाँ पे। तो हम उसी तरह हम भी बोले कि हम जो है इस नगर पंचायत के वार्ड पार्षद हैं, आप इस तरह आप हमें नहीं बोल सकती हैं कि आप कौन हैं यहाँ पे। इसके बाद मैडम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। इसके बाद मैडम बोलने लगी, धमकी देकर यहाँ से उड़ गई और पुनः कहलगांव के लिए प्रस्थान कर गई।
ऐसा तो- क्या रजिस्टर में क्या मकसद थे उसको साइन कराने का जो इतना उतावला हो गई है? मैडम, जब से ये नगर पंचायत हम लोग नवनिर्वाचित हुई तो तब से हम लोग देख रहे हैं मैडम ही प्रभार में थी। बीच में 1-2 महीने के लिए वीडियो सर आए थे अतिरिक्त प्रभार में। तो मैडम अभी प्रभार में हैं कहलगांव, तो अतिरिक्त प्रभार में पीरपैती हैं। तो पहले भी मैडम क्या करती थी कि महीने में 2 महीने में 1 दिन पीरपैती आती थी, बाकी वो कहलगांव से ही सारा काम करती थी पीरपैती का। और इस बीच में मैडम आज प्रभार लेने के बाद आज मीटिंग रख ली, तो कल लेटर दी। हम लोग आए, जब क्वेश्चन किए तो उतावला होकर मैडम यहाँ से निकल गई और मैडम बोलने लगी कि आपको हम बता देंगे अजीत जी, राज जी। तो हम बोले कि मैडम देखिए, बताने वाली गप नहीं है, हमारा क्वेश्चन आपसे जो करना है वो हम करेंगे ही, क्योंकि जन समस्या का समाधान कैसे होगा जब तक जनता हमको बोलती है घर में आके कि भाई हमारा ये समस्या है। तो जब हम आपसे क्वेश्चन नहीं करेंगे तो उसका समस्या कैसे समाधान होगा। और ये क्वेश्चन करने के बाद मैडम उतावला हो जाती हैं, मैडम उल्टा सीधा बोलने लगती है। तो हम आप लोगों से ये नर्म निवेदन है हमारा कि यह मैसेज जो है डीएम सर तक पहुँचे, डीडीसी सर तक पहुँचे और इस नगर पंचायत का पूर्ण रूप से जांच हो, क्योंकि मैडम जो है शुरू से लाखों रुपया का गमन कर चुकी हैं इस नगर पंचायत से। जितना लेबर का वो अटेंडेंस बनाती हैं उतना लेबर इस नगर पंचायत में साफ सफाई हेतु नहीं आता है। इसके लिए लेबर का पेमेंट जो होता है अकाउंट चेक किया जाए सारा लेबर का, उससे पता चल जाएगा कि कितना लेबर नगर पंचायत में कार्यरत है। और इसके बाद हम कहना चाहेंगे कि अभी फॉगिंग मशीन जो है नगर पंचायत में वह भी मैडम अपने मन से मंगा ली, चूंकि जरूरत का चीज़ है ठीक है, लेकिन जनप्रतिनिधि है, समान समिति का बैठक में भी मुद्दा नहीं था और इसके बाद आप अस्थाई कमेटी का सदस्य का एक भी बैठक नहीं किए थे। अस्थाई कमेटी सदस्य जो होता है उसका हम सदस्य भी हैं, तो अस्थाई कमेटी का जो है स्टैंडिंग कमेटी का एक भी बैठक नहीं हुआ और मैडम धोखे से रजिस्टर पे सभी सदस्य से साइन करवा ली समान समिति के बैठक में। ये मैडम बहुत गलत की हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये फॉगिंग मशीन खरीदा है, ये भी मैडम अपने मन से खरीद ली बिना किसी से पूछे या बिना। इसके बाद जितना भी आप देख रहे हैं बीच में बहुत ज़्यादा तेज गर्मी था, तो तेज गर्मी होने के कारण 5 जगह मैडम घड़ा लगाई थी पानी पीने के लिए, तो वो 10 दिन चला आयोजन। आज 10 दिन में मैडम लाखों रुपया निकाल ली उस पानी का, पेयजल का। तो 10 दिन में उसमें भी भारी लूट हुई। इसके बाद मैडम काफ़ी मनमानी कर रही हैं नगर पंचायत में, आप देख सकते हैं। कुछ टोटो का मुद्दा था उसमें, टोटो का हम लोगों ने प्रस्ताव नहीं दिया था। टोटो मैडम खुद से खरीद के लेते आई और मात्र 2 महीना हुआ है उस टोटो का, सारा टोटो जर्जर स्थिति में चला गया। और टोटो खरीदने के पहले तो प्रस्ताव तो लिए होंगे आप? नहीं मैडम कोई भी प्रस्ताव नहीं ली टोटो खरीदने से पहले। और टोटो आप देख सकते हैं कि प्रखंड में जितने भी पंचायत हैं उसका लागत और हमारे नगर पंचायत का लागत, नगर पंचायत में एक टोटो का जो क्रय किया गया है वो 3,45,000 रुपये का किया गया है, जिसमें भारी लूट है। इसकी जांच हो। इसके बाद नगर पंचायत में जितना भी रोड बना है उसका क्वालिटी मटेरियल की जांच हो। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नगर पंचायत में मनमानी तरीके से काम किया जा रहा है। मैडम जैसे चाहती हैं वैसे नगर पंचायत को चलाती हैं, जो मन में आता है वो करती हैं, न किसी जनप्रतिनिधि से राय लेती हैं, न मीटिंग में कोई मुद्दा उठाती हैं, प्रस्ताव लेती हैं। अपने मन से जो हुआ वैसे नगर पंचायत को चलाती हैं। और आज ही हम डीएम सर को भी और डीडीसी सर को भी इस मैटर में लेटर लिखेंगे कि मैडम का जो ये मनमाना तरीके से काम किया जा रहा है ये काफ़ी ही आपत्तिजनक है। इसको सर देखा जाए प्लीज़, नहीं तो नगर पंचायत का विकास कभी भी नहीं हो पाएगा। अपना परिचय दे देंगे। मैं वार्ड पार्षद वार्ड संख्या 9 नगर पंचायत पीरपैती से राज आनंद उर्फ अजीत कुमार। एक सवाल सर कि जैसे कार्यपालक पदाधिकारी नहीं है तो यहाँ तो हेड क्लर्क होंगे ना? नहीं तो ऐसा है कि जो इस नगर पंचायत का बड़ा बाबू हैं
वो मैडम के साथ ही, जब मैडम आती हैं तो मैडम जब आती हैं तो साथ में वो आते हैं, देवेंद्र जी उनका नाम है, और जब मैडम जाती हैं तो साथ में वो चले जाते हैं। और उनके बाद ये नगर पंचायत ऐसे ही मात्र 2 आदमी बैठे रहते हैं दिन भर बिना पदाधिकारी के। ये नगर पंचायत पिछले 10 महीनों से चल रहा है। पदाधिकारी के द्वारा दुर्गा पूजा को लेकर बैठक बुलाई गई थी। बैठक में दुर्गा पूजा की जगह सामान्य समिति की बैठक रजिस्टर में हस्ताक्षर करवाया जा रहा था, जिसका मैं उप मुख्य पार्षद सहित वार्ड पार्षदों ने जोरदार विरोध दर्ज कराया। विरोध के बाद कार्यपालक पदाधिकारी बैठक छोड़कर चली गई। हम लोग सभी विरोध करते हैं। बैठक की सूचना नियमानुसार थे। अपना परिचय दें। मैं साबरीन खातून उप मुख्य पार्षद सभी नगर वासियों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।